नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी का फिजिक्स साइंस से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक हीट को पढ़ने चल रहे हैं। आइए देखते हैं हीट क्या होती है। ऊष्मा। हीट ऊष्मा एक प्रकार की अव्यवस्थित ऊर्जा है जो कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ को अपने ताप के कारण अवशोषित, उत्सर्जित या स्थानांतरित होती है या करती है। ताप टेम्परेचर दो या दो से अधिक निकायों के मध्य वह भौतिक गुण जो नियत रहता है तथा जिससे हमें ऊष्मीय संतुलन की अभिधारणा प्राप्त होती है, ताप कहते हैं। ताप एक मूल राशि है। इसकी माप अलग अलग स्केल पर डिग्री अथवा केल्विन में की जाती है। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकिंग, etc। ऊष्मा की माप मात्रक व बीमीय सूत्र। ऊष्मा की माप कैलोरी में करते हैं। जल अथवा किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि करने के लिए दी गई आवश्यक ऊष्मा 1 कैलोरी के बराबर होती है। ऊष्मा की माप किलो कैलोरी अथवा जूल में भी की जाती है। बीमीय सूत्र ml/T-2 होता है। ऊष्मा का कार्य तथा ऊष्मा तुल्यता नियम। जूल के प्रयोग के अनुसार 4.18 जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, अर्थात 4.18 जूल बराबर 1 कैलोरी। 4.18 जूल बटे वर्ग बराबर क्यू कैलोरी। W बराबर 4.18 क्यू जूल। W बराबर JQ। J एक परिवर्तक गुणांक है। यह कोई भौतिक राशि नहीं है। यह कोई भौतिक राशि नहीं है। ऊष्मा के विभिन्न स्वरूप तथा उसकी माप। ऊष्माधारिता किसी पदार्थ की वस्तु द्वारा ताप में 1 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि करने पर संचित ऊष्मा उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता किसी वस्तु का वह गुण है जो कि एक ही पदार्थ के अलग अलग वस्तुओं द्वारा समान ताप वृद्धि पर द्रव्यमान में भिन्नता के कारण अलग अलग ऊष्मा अवशोषित होती है। यदि ऊष्मा धारिता को C से व्यक्त किया जाए तब C बराबर ms, Q बराबर डेल्टा थीटा कैलोरी अपान डिग्री सेल्सियस और केल्विन। किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। इसका SI मात्रक जूल प्रति डिग्री केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है। बीमीय सूत्र ml/T-2 थीटा-1 होता है। नोट: ऊष्माधारिता किसी वस्तु का वह गुण है तथा यह एक ही पदार्थ के अलग अलग वस्तुओं के लिए जिनके द्रव्यमान अलग अलग हैं भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता। Q बराबर mc डेल्टा T, S बराबर m डेल्टा थीटा स्पेसिफिक हीट या ms डेल्टा। तो इसी को हम यहाँ पे करने चल रहे हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि करने पर पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा अथवा दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होती है। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ का गुण है, अर्थात एक ही पदार्थ के अलग अलग वस्तुओं के लिए विशिष्ट ऊष्मा एक समान होती है, परंतु अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है। विशिष्ट ऊष्मा की माप स्थिर दाब व स्थिर आयतन के लिए की जाती है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के 1 मोलर मास के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए उस पदार्थ को दी गई ऊष्मा अथवा पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसका SI मात्रक जूल प्रति मोल डिग्री सेल्सियस और केल्विन है। C बराबर Q/U डेल्टा थीटा। U क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा की माप स्थिर आयतन पर समआयनिक प्रक्रम पर की जाए तो इसे Cv से व्यक्त करते हैं तथा जब इसकी माप स्थिर दाब पर या समदाबी प्रक्रम पर की जाए तो इसे Cp से व्यक्त करते हैं। Cp माइनस Cv बराबर R। म्यू बराबर 1 मोल, तो Cp इज ग्रेटर देन Cv। नोट: मोलर विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ द्वारा मोलों की संख्या किसी निकाय पर होने वाले प्रक्रम पर निर्भर करती है। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा किसी ताप पर किसी पदार्थ अथवा निकाय के एकांक द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन के लिए दी गई अथवा ली गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ अथवा निकाय के लिए आंतरिक ऊर्जा का ही भाग है। Q बराबर ml, L बराबर Q/m। गुप्त ऊष्मा की माप 2 प्रकार से की जाती है। गलन की गुप्त ऊष्मा स्थिर ताप पर किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए एकांक द्रव्यमान के लिए दी गई ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसका SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। बर्फ एग्जाम्पल: बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। किसी निकाय को दी गई
कुल ऊष्मा Q बराबर ml प्लस ms डेल्टा थीटा होता है। यदि ताप स्थिर है तब Q बराबर ml। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की द्रव अवस्था को स्थिर ताप पर उसके एकांक द्रव्यमान को वाष्प अवस्था में लाने के लिए दी गई आवश्यक ऊष्मा उस द्रव के लिए वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के 1 ग्राम को स्थिर ताप पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। गलन का गुप्त ऊष्मा पर दाब का प्रभाव। वे ठोस जो कि पिघलने पर द्रव का आयतन ठोस के आयतन से अधिक होता है उनके गलनांक की दर बढ़ जाती है, परंतु वे ठोस जिनका आयतन पिघलने पर ठोस की अपेक्षा कम होता है दाब बढ़ाने पर गलनांक की दर कम हो जाती है। जैसे जल। एंट्रोपी किसी निकाय की स्थिर ताप पर अवस्था फलन में परिवर्तन के लिए उस निकाय की ऊष्मा में होने वाली परिवर्तन की माप एक निश्चित ताप के अनुपात में की जाए तो इसे एंट्रोपी कहते हैं। नोट: एंट्रोपी की माप किसी सीधे अवकलित मान की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सकती, परंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन एक समान होता है। ds बराबर dq अपान dt। ds क्या हो जाएगा? s2 माइनस s1 बराबर q2 माइनस q1 अपान t। s2 बराबर s1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका q1 अपान t1 बराबर q2 अपान t2। तापमापी तथा तापमापक गुण। ताप की माप करने के लिए किसी ऐसी वस्तु का चुनाव करते हैं जिसका कोई भौतिक गुण ताप के अनुसार परिवर्तित होता है। पदार्थ के इस गुण को तापमापक गुण कहते हैं। पारे की लंबाई, प्लेटिनम तार का प्रतिरोध, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन अथवा स्थिर तापमान, स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब ताप में अनुक्रमणपाती होता है। ताप एक स्वैच्छिक मात्रक होता है परंतु इसे केल्विन में भी मापा जा सकता है। डिग्री किसी भी स्केल पर क्वथनांक तथा हिमांक बिंदु के ताप का अंतर तथा उस स्केल के अंतर से प्राप्त मान को लेकर भाग देने पर प्राप्त मान 1 डिग्री के बराबर होता है। जैसे सेल्सियस स्केल पर क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस व हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस के अंतर का 100वां भाग 1 डिग्री के बराबर होता है। यदि यक्स को तापमापक गुण मान लिया जाए तब डिग्री सेल्सियस में ताप की माप T बराबर xt माइनस x0 अपान x100 माइनस x0 गुणे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। एग्जाम्पल: मरकरी स्केल पर ताप की माप 0 डिग्री सेल्सियस में THg स्केल बराबर TT LT माइनस L0 अपान L100 माइनस L0 गुणे 100 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध के लिए T प्लेटिनम वायर के लिए RT माइनस RO अपान R100 माइनस RO गुणे 100 डिग्री सेल्सियस। आयतन अथवा दाब के लिए ताप के अनुसार परिवर्तन। किसी भी गैस का आयतन व दाब ताप के अनुसार परिवर्तित होने पर वक्र का अनुरेखण उपरोक्त प्राप्त होता है। Vt बराबर V नॉट 1 प्लस गामा टी, Pt बराबर P नॉट 1 प्लस बीटा टी, P1 इक्वल टू P नॉट 1 प्लस BT1 बीटा T1, P2 इक्वल टू P नॉट 1 प्लस बीटा T2, P1 अपान P2 इक्वल टू P नॉट 1 प्लस बीटा T1 अपान P नॉट इक्वल टू 1 प्लस बीटा T2। तो 1 प्लस बीटा T1 अपान 1 प्लस बीटा T2। P2 इक्वल टू P2 प्लस P2 BT1 बराबर P1 प्लस P1 BT2। तो P2 माइनस P1 बराबर P1 BT2 माइनस P2 BT1। तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू P2 माइनस P1 अपान P1 T2 माइनस P2 T1 1 डिग्री सेल्सियस पे। 3 अलग ताप के लिए ताप तथा दाब में संबंध। P3 माइनस P1 अपान P2 माइनस P1 बराबर T3 माइनस T1 अपान T2 माइनस T1। R3 माइनस R1 अपान R2 माइनस R1 बराबर T3 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। विभिन्न तापमापियों में संबंध। TC माइनस 0 अपान 100 माइनस 0 ये सेल्सियस के लिए है। TF फ़ारेनहाइट के लिए TF माइनस 32 बटे 212 माइनस 32 और ये TK माइनस 273 बटे 373 माइनस 273। TR माइनस 0 बराबर 80 माइनस 0। तो TC अपान 100 हो गया ये। TF माइनस 32 बटे 180 हो गया ये। TK माइनस 273 बटे 100 हो गया। TR बराबर 80। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे TC बटे 5, TF माइनस 32 बटे 9 और TK बराबर 273 बटे 5, TR बराबर 4।
किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल एक समान होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर। सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने पर हिमांक तथा क्वथनांक ताप का अंतर एक समान होता है, अर्थात दो विभिन्न दिए हुए तापों के लिए सी तथा के स्केल पर इनके अंतर एक समान प्राप्त होते हैं। जैसे सेल्सियस स्केल पर ताप में अंतर 60 डिग्री ज्ञात करते हैं तथा केल्विन स्केल पर ताप में अंतर 60 डिग्री ही प्राप्त होगा, अर्थात डेल्टा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री केल्विन। सेल्सियस स्केल पर ताप का अंतर 50 डिग्री सेल्सियस ज्ञात है, इसे फ़ारेनहाइट स्केल में ज्ञात कीजिए। तो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर ताप का अंतर -40 डिग्री सेल्सियस ज्ञात है। यदि सेल्सियस स्केल पर ताप का अंतर 50 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाए तो फ़ारेनहाइट स्केल पर ताप का अंतर TC माइनस TF इक्वल टू -40 डिग्री, तो ये हो जाएगा TF इक्वल टू 90 डिग्री। सेल्सियस तापमान पर 50 डिग्री ज्ञात है, तो फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाएगा 50/5 इक्वल टू TF माइनस 32, तो ये हो जाएगा आपका 122। हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु तथा इस पर दाब का प्रभाव। वायुमंडलीय दाब पर तथा किसी एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था को छोड़कर ठोस अवस्था में आने लगता है, तब ऐसे निश्चित ताप को हिमांक ताप या अवस्था हिमांक कहलाती है। सेल्सियस स्केल पर हिमांक तथा 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया। क्वथनांक बॉइलिंग टेम्परेचर, किसी द्रव को ऊष्मा देने पर द्रव के अणुओं का वाष्प दाब ताप के बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है तथा किसी खुले निकाय के लिए वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तथा तब द्रव का ताप स्थिर व निश्चित हो जाता है। इस ताप को क्वथनांक तथा इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। क्वथनांक व हिमांक पर दाब का प्रभाव। द्रव के क्वथनांक पर दाब बढ़ाने से क्वथनांक ताप में भी वृद्धि होती है। ताप के मापन की अन्य विधियाँ। ताप युग्म तापमापी सीबेक का सिद्धांत। जब दो विभिन्न चालक धातुओं के अलग अलग साथ का अलग अलग ताप पर रखकर न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस प्राप्त विद्युत वाहक बल व ताप के मध्य वक्र खींचने पर पैराबोलिक पथ प्राप्त होता है, जिसका समीकरण निम्नलिखित है। E बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। यदि ताप में परिवर्तन को अल्पमान के रूप में लिया जाए तब वक्र का अनुरेखण उदासीन ताप से पहले सरल रेखीय मान लिया जाए तथा ताप व विद्युत वाहक बल की सहायता से ताप की गणना कर ली जाए, तब T बराबर ET/E100 × 100 डिग्री सेल्सियस। जल के त्रिक बिंदु के ताप पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करके अज्ञात ताप की गणना कर ली जाती है। T बराबर ET/ETR × 273.16 केल्विन। उदासीन ताप युग्म तापमापी में वह ताप जिस पर विद्युत वाहक बल को अधिकतम मान प्राप्त होता है तथा इसकी प्रवणता शून्य प्राप्त होती है, उदासीन ताप कहते हैं। E बराबर AT प्लस हाफ BT स्क्वायर। DE/dt इक्वल टू A प्लस 2BT/2। तो 0 बराबर A प्लस B TN। TN इक्वल टू -A/B। TN माइनस T0 बराबर TR माइनस TN। TN इक्वल टू TR प्लस T0/2। यदि सीबेक के सिद्धांत में ताप विद्युत वाहक बल तथा ताप में संबंध निम्नलिखित रूप से प्रकट की जाए तब उदासीन ताप का मान E बराबर अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर। DE/d थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा थीटा। थीटा n इक्वल टू माइनस अल्फा/2 बीटा। उदासीन ताप पर प्रारंभिक और उत्क्रमण ताप पर निर्भर नहीं करता। उत्क्रमण ताप युग्म तापमापी में किसी एक संधि का वह अधिकतम ताप जिस पर ताप विद्युत वाहक बल का मान शून्य से ऋणात्मक दिशा की ओर अग्रसरित हो जाता है, उत्क्रमण ताप कहते हैं। उत्क्रमण ताप दूसरी संधि के प्रारंभिक ताप पर निर्भर करता है तथा यह अलग अलग धातु युग्म के लिए अलग अलग होता है। सीबेक नियतांक S बराबर DE/dt। E बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। S बराबर DE/dt A प्लस 2BT हो जाएगा। तो ताप युग्म तापमापी का परिशत। ताप युग्म तापमापी का परिशत संधि में प्रयोग किए गए धातुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा अलग अलग धातु संयोग के लिए अलग अलग प्राप्त होता है। इसकी न्यूनतम अधिकतम परास -200 डिग्री से
1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। सीबेक सीरीज द्वारा ताप विद्युत वाहक बल व ताप के प्रभाव से उत्पन्न वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा निर्धारित की जाती है। जैसे सीबेक में क्या हो जाएगा, FeCuZnAgHgNiCoBi। संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी किसी वस्तु द्वारा अपने ताप के कारण उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा व ताप में संबंध ज्ञात करके अज्ञात ताप की गणना कर ली जाती है। यह प्रमुख दो अलग अलग सिद्धांतों पर कार्य करता है। स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित ऊष्मा उत्तापमापी पायरोमीटर अत्यधिक ऊष्मा माप को करने वाला उपकरण, अर्थात अत्यधिक ताप की माप करने वाले उपकरण पायरोमीटर कहलाता है। यह न्यूनतम 800 डिग्री सेल्सियस से इनफाइनाइट तक की माप कर सकता है, परंतु व्यवहारिक ताप 800 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक की माप करता है। सिद्धांत उत्तापमापी स्टीफन के सिद्धांत पर बनाया गया उपकरण है जिसमें किसी तप्तशील वस्तु द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है तथा ऊर्जा परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसलिए E प्रोपोर्शनल टू T की घात 4, E बराबर सिग्मा T की पावर 4, E टोटल बराबर E सिग्मा A T की पावर 4T। तो दो विभिन्न तापों के लिए ज्ञात विकिरण ऊर्जा व उनमें किसी एक ज्ञात ताप की सहायता से अज्ञात ताप T2 की गणना कर ली जाती है। E1/E2 इक्वल टू T1/T2 की पावर 4, T2 इक्वल टू T1 E2/E1 की पावर 1/4। स्टीफन के विकिरण के सिद्धांत पर सोलर नियतांक की गणना की जाती है तथा सोलर नियतांक से सूर्य की गणना कर ली जाती है। सूर्य की संपूर्ण सतह को ताप के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। इसके केंद्र का वह भाग जिसका ताप अधिकतम होता है प्रकाशमंडल कहते हैं। इस भाग का ताप लगभग 2 × 10⁷ केल्विन होता है, जबकि सूर्य की बाहरी सतह का वह भाग जिसका ताप न्यूनतम होता है उसे वर्णमंडल कहते हैं। इसका ताप लगभग 69,000 केल्विन होता है। प्रकाशिक उत्तापमापी ऑप्टिकल पायरोमीटर यह वीन के विकिरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। इस सिद्धांत के अनुसार लैम्डा m T इक्वल टू बी इक्वल टू 2.9 × 10⁻³ केल्विन मीटर होता है। ताप के प्रभाव से प्राप्त वैद्युत धारा व ताप में निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। I बराबर A + BT + CT स्क्वायर। ताप परिसर 600 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आर्द्रता स्थिर ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ह्यूमिडिटी कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। सामान्य ताप 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस व दाब पर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता 60 से 65% स्वच्छ वातावरण के लिए होनी चाहिए। निरपेक्ष आर्द्रता स्थिर ताप पर वायुमंडल में 1 मीटर क्यूब आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। सापेक्ष आर्द्रता स्थिर ताप पर वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प का द्रव्यमान तथा उसी ताप पर वायुमंडल के उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प का कुल द्रव्यमान का अनुपात सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी % इक्वल टू मीट्रिक × 100 औसांक ताप टेम्परेचर वह ताप जिस पर वायुमंडल के किसी निश्चित आयतन को संतृप्त कर दिया जाता है औसांक ताप कहते हैं। औसांक ताप से थोड़ा ताप कम होने पर वायुमंडल में छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती है जिसे ओस या ड्यू कहते हैं। फ्रॉस्ट या पाला जलवाष्प की बूंदों का अधिक ताप गिरने 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ की छोटी छोटी क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाती है, इसे पाला कहते हैं। पाले से बचने के लिए खेतों की सिंचाई कर दी जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसके आसपास का ताप धीरे धीरे कम होता है। मिस्ट या फॉग धुंध या कोहरा जलवाष्प की बूंदों का वायुमंडल में उपस्थित नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल पर संघनित होकर होना जिससे पारदर्शी की रेंज कम हो जाती है, धुंध कहते हैं। धुंध के कण संसंजक
बल के प्रभाव से संयुक्त होकर बड़े आकार में आ जाते हैं तथा गुरुत्व बल के प्रभाव से नीचे गिरने लगते हैं। इस प्रकार धुंध की अधिक मात्रा पृथ्वी पर गिरना कोहरा कहलाती है। थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार, ताप के प्रभाव से किसी द्रव्य के आकृति व आकार अथवा इनमें से किसी एक का परिवर्तन होना तापीय प्रसार कहते हैं। ठोसों का तापीय प्रसार, ठोस पदार्थों को गर्म करने पर, ताप में वृद्धि करने पर आंतरिक स्थितिज ऊर्जा व साम्य दूरी के मध्य खींचा गया असममित वक्र में साम्य दूरी ताप के अनुसार बढ़ती है। साम्य दूरी बढ़ने से ठोसों में प्रसार होने लगता है। अर्थात ठोसों के लिए अंतराणुविक स्थितिज ऊर्जा वक्र असममित होने के कारण तापीय प्रसार होता है। ठोसों में प्रसार तीन प्रकार से होते हैं। रेखीय प्रसार, ताप बढ़ाने पर केवल लंबाई में परिवर्तन हो तो रेखीय प्रसार कहते हैं। अल्फा बराबर डेल्टा एल अपान एल गुणे डेल्टा टी, मात्रक 1 डिग्री सेल्सियस व केल्विन होता है। रेखीय प्रसार गुणांक किसी धातु छड़ की केवल लंबाई पर निर्भर करता है, मोटाई पर नहीं। अर्थात ताप बढ़ाने पर एक समान लंबाई के एक ही धातु के बने दो विभिन्न ठोस व खोखली छड़ की लंबाई में वृद्धि एक समान होगी। रेखीय प्रसार की गणना दो अलग अलग तापों पर निम्न प्रकार से की जाती है। L1 अपान L2 बराबर 1 प्लस अल्फ़ा T1 अपान 1 प्लस अल्फ़ा T2। अल्फ़ा बराबर L2 माइनस L1 अपान L1 T2 माइनस L2 T1। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, बीटा बराबर डेल्टा ए अपान ए गुणे डेल्टा टी, मात्रक 1 अपान डिग्री सेल्सियस और केल्विन। आयतन प्रसार गुणांक, गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपान वी गुणे डेल्टा टी, मात्रक 1 अपान अल्फ़ा और के। अल्फ़ा बीटा गामे में संबंध 1:2:3 का होता है। नोट, किसी ठोस, गोली, कोस या स्फेरिकल बेल के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, अर्थात पृष्ठ क्षेत्र में प्रसार होता है। यदि गोली कोस में छोटा सा छिद्र बनाकर उसके ताप में वृद्धि की जाए तब ताप बढ़ने पर छिद्र का आकार बढ़ जाता है। द्रवों का तापीय प्रसार, द्रवों के ताप में वृद्धि करने पर इनके आयतन में प्रसार होता है। वी टी बराबर वी नॉट इक्वल टू 1 प्लस गामा टी। द्रवों के वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा सॉलिड। ये क्या है? एक्वस है, द्रव का है, और वो गामा सॉलिड का रहेगा। आगे, ठोसों के ताप में वृद्धि करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु बर्फ या सिल्वर आयोडाइड के ताप में वृद्धि करने पर एक निश्चित ताप रेंज के अंतर्गत आइस 0 से 4 डिग्री सेल्सियस सिल्वर आयोडाइड घटता है तथा इसके पश्चात ताप बढ़ाने पर पुनः बढ़ता है। गैसों का तापीय प्रसार, पी वी इक्वल टू आर टी। तो इफ़ पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी ब्रैकेट में वी प्लस डेल्टा वी इक्वल टू आर प्लस टी प्लस डेल्टा टी, पी वी प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू आर टी प्लस आर डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी इक्वल टू आर डेल्टा टी हो जाएगा। तो आर टी अपान वी इक्वल टू डेल्टा वी आर डेल्टा टी, डेल वी अपान वी बराबर डेल टी अपान टी। तो गामा गैस बराबर डेल वी अपान वी इंटू डेल टी बराबर 1 अपान टी। गैसों के ताप में वृद्धि करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु किसी उच्चतम ताप के लिए आयतन प्रसार गुणांक न्यूनतम होता है। O2 बराबर T1 बराबर 300 केल्विन और O2 T2 बराबर 400 केल्विन। तापीय प्रसार कम हो जाएगा। कैलोरीमिति का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है ये। दो या दो से अधिक निकायों के मध्य तापीय साम्य की अवस्था में किसी एक निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा तथा उसी ताप पर दूसरे निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा एक समान होती है। M1 S1 T1 माइनस टी बराबर M2 S2 T माइनस T2। T1 इज ग्रेटर देन T2। तापमापी, पारा तापमापी -30 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। गैस तापमापी -268 से 1500 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। तापयुग्म तापमापी 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। संपूर्ण विकिरण तापमापी 800 डिग्री सेल्सियस से इनफाइनाइट तक। सूर्य के ताप की गणना करने के लिए प्रयुक्त तापमापी यंत्र क्या है? पायरोहेलियोमीटर है। निम्न ताप की माप क्राइनोजीनियस सिद्धांत पर आधारित उपकरण द्वारा की जाती है। नोट,
100 ग्राम बर्फ़ का 1 लीटर जल में जिसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस मिलाया जाता है, जल तथा वाष्प के मिश्रण का संयुक्त ताप ज्ञात करो। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा यल बराबर 80 कैलोरी है, यस बराबर 10⁻³ है। तो M1 S1 T1 माइनस टी बराबर M2 S2 T माइनस टी। इससे जब हम सॉल्व करके पूरा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यह फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस पर ताप का मान डिग्री सेल्सियस तापमान के का 5 गुना है। यस सेल्सियस स्केल पर इसका मान कितना होगा? यस अब C/5 बराबर F माइनस 32/9, तो C/5 बराबर F की जगह पे 5C माइनस 32 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दिया, C का मान 10 आ गया। के स्केल पर टेम्परेचर की वैल्यू x डिग्री केल्विन है, तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस पर x डिग्री, तो इसको सॉल्व कर देंगे, पूरा सॉल्व हो जाएगा। दो विभिन्न पदार्थों के घनत्वों के अनुपात 5/4 ज्ञात हैं, उनकी विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात 2/3 ज्ञात है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात करो जबकि आयतन एक समान है। C बराबर MS, C1/C2 बराबर M1 S1 अपान M2 S2, तो V ρ1 S1 अपान V ρ2 S2, तो C1/C2 बराबर 5/4 गुणे 2/3 बराबर 5/6। तापयुग्म तापमापी में प्रारंभिक ताप 200 डिग्री सेल्सियस तथा उत्क्रमणीय ताप 6 ज्ञात है, तो उदासीन ताप की गणना करो। Tn बराबर T0 प्लस TR/2, 200 प्लस 600/2, 800/2 बराबर 400, तो E बराबर AT प्लस BT स्क्वायर में उदासीन ताप का मान A तथा B नियतांक के पदों में ज्ञात करो। DE/dt बराबर A प्लस 2BT, 0 बराबर A प्लस 2B Tn बराबर माइनस A/2B। किसी तापमापक स्केल का निर्माण करने के लिए उपयुक्त पदार्थ प्रयोग में लाया जाना चाहिए। कॉपर। किस तापमापी की सहायता से ताप की माप 800 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक की जा सकती है? विकिरण उत्तापमापी द्वारा। प्लेटिनम तार का प्रतिरोध R1 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, तो ये सॉल्व कर लेंगे इस तरह। प्लेटिनम तार का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए अल्फा, तो R2 माइनस R1 बराबर, ये पूरा सॉल्व कर दिया। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह एक निश्चित ताप के पश्चात द्रव अवस्था में आने लगता है। अवस्था परिवर्तन का प्रमुख कारण अंतराणविक स्थितिज ऊर्जा व साम्य दूरी के मध्य असममित वक्र के कारण है। किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। बढ़ता है। 50 ग्राम बर्फ को 100 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तब मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए जबकि बर्फ का प्रारंभिक ताप 0 डिग्री सेल्सियस तथा जल का प्रारंभिक ताप 30 डिग्री सेल्सियस ज्ञात है। बर्फ को गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी है, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम है। Q1 बराबर ml, 50 गुणे 80 बराबर 4000, Q2 बराबर MS डेल्टा थीटा। तो हेंस फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भौतिक राशि के स्केल पर माप करते समय उसके दो विभिन्न तलों के मध्य तापांतर 40 डिग्री केल्विन है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का ही होगा। अब देखते हैं थर्मल कंडक्शन एंड थर्मल रेडिएशन। कंडक्शन ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 प्रमुख विधियां: चालन, संवहन, विकिरण। चालन ठोस पदार्थों में संपर्क तल के मध्य द्रव के बिना स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का एक तल से दूसरे तल तक स्थानांतरण की विधि चालन कहलाती है। ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया है। वे सभी ठोस पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह संभव होता है उसमें ऊष्मा का प्रवाह भी संभव होता है। नोट: विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवरक्त विकिरणों के समूह में उपस्थित ऊर्जा ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा कहलाती है, अर्थात समस्त ऊष्मीय पदार्थ ऊष्मीय ऊर्जा का अधिकांश भाग अवरक्त किरणों द्वारा प्राप्त होता है। संवहन: द्रव अवस्था में अणुओं की गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। संवहन विधि में अणुओं की अनियमित गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। विकिरण:
ऊष्मा का निर्वात अथवा वायुमंडल में प्रकाश की चाल से स्थानांतरित होना विकिरण कहलाता है। ऊष्मा चालन में ऊष्मा के स्थानांतरण की दो विभिन्न अवस्थाएं हैं। परिवर्ती अवस्था, इस अवस्था में किसी चालक के प्रत्येक अनुप्रस्थ परिच्छेद के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण तथा स्थानांतरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। अस्थायी अवस्था, क्षार अवस्था, इस अवस्था में किसी चालक के प्रत्येक अनुप्रस्थ परिच्छेद द्वारा केवल ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, अर्थात प्रत्येक अनुप्रस्थ परिच्छेद द्वारा ली गई ऊष्मा नियत हो जाती तथा उसके ताप में वृद्धि नहीं होती। ऊष्मा चालन विधि में ऊष्मा का कुछ भाग पार्श्व सिराओं द्वारा विकिरण के रूप में क्षय होता है तथा अचर अवस्था में अलग अलग अनुप्रस्थ परिच्छेद का ताप अलग अलग होता है, परंतु प्रत्येक पृष्ठ की ऊष्मा नियत होती है। T ग्रेटर देन T4 इज ग्रेटर देन T3, T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ताप प्रवणता, किसी चालक के क्षण अचर अवस्था में उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ प्रति एकांक लंबाई में ताप में होने वाली कमी ताप प्रवणता कहलाती है। y बराबर -mx, तो m बराबर tan थीटा, dy बाई dx बराबर निगेटिव हो गया। तो ताप प्रवणता उसमें क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। Q प्रोपोर्शनल टू a माइनस डेल थीटा अपान डेल टी, तो Q बराबर के ए माइनस डेल थीटा अपान डेल, तो ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर के ए डेल थीटा अपान डेल एल। किसी चालक क्षण की अचर अवस्था में उसमें प्रवाह की दर नियत होती है। यदि दो विभिन्न चालक पदार्थों जिनकी ऊष्मा चालकता गुणांक K1 K2 लंबाइयाँ L1 L2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A एक समान है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पर अचर अवस्था में उसमें प्रवाह की दर एक समान होगी जब उसमें विकिरण हानि नगण्य मान ली जाए। तो H1 बराबर H2 K1 A थीटा 1 माइनस थीटा अपान L1 बराबर K2 A थीटा माइनस थीटा 2 अपान T2। तो संपर्क तल के पृष्ठ का ताप थीटा बराबर K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2 अपान K1 L2 प्लस K2 L1। ऊष्मा चालकता गुणांक, किसी चालक पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक उस पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा के बराबर होती है, जबकि उस चालक के दो विभिन्न सिरों के मध्य ताप प्रवणता एकांक है। यूनिट एंड डायमेंशन, K बराबर H अपान A डेल थीटा अपान डेल एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, K बराबर Q अपान A डेल थीटा अपान डेल एक्स टी। किसी एक ही चालक पदार्थ के लिए K का मान नियत होता है, परंतु अलग अलग चालक पदार्थों के लिए K का मान भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन है, दो विभिन्न चालक पदार्थ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इनके रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1 और अल्फा 2 ज्ञात है। एक समान ताप वृद्धि के लिए ऊष्मा की अचर अवस्था में संपूर्ण समायोजन के लिए आयतन प्रसारण गुणांक ज्ञात करो। अल्फा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2, तो गामा बराबर 3 अल्फा दिया है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपान 2, गामा बराबर 3 बाई 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ऊष्मीय प्रतिरोध, किसी चालक के दो विभिन्न सिरों के मध्य तापांतर तथा ऊष्मीय प्रवाह की दर का अनुपात ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। R बराबर डेल थीटा अपान H, R बराबर L अपान K। यूनिट एंड डायमेंशन, R बराबर 1 अपान ml T माइनस 3 थीटा माइनस 1 L2। श्रेणी क्रम में तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध, R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2A। 1 अपान A बराबर ब्रैकेट में L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। इफ़ L1 इक्वल टू L2, तो ये हो जाएगा R बराबर L अपान A 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। तुल्य ऊष्मीय चालकता, K बराबर 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आता है। 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। यदि लंबाई असमान हो तो ये हो जाएगा। इंजन हौज का प्रयोग, इंजन हौज के प्रयोग में विभिन्न चालक पदार्थों के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक उन पदार्थों पर लगे हुए एक समान मोटाई के
तथा समान ताप परिवर्तन के लिए पिघले हुए मोम की लंबाइयों के वर्ग के अनुक्रमणपाती होती है। K1 अनुपात K2 अनुपात K3 बराबर L1 अनुपात L1 का वर्ग अनुपात L2 का वर्ग अनुपात L3 का वर्ग। रेडिएशन विकिरण वायु अथवा निर्वात में ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि विकिरण कहलाती है। विकिरण की ऊर्जा तथा ताप में संबंध, उत्सर्जन क्षमता, अवशोषण क्षमता, किरचॉफ का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, वीन का विस्थापन नियम, आदर्श कृष्णिका का स्पेक्ट्रमी वितरण, प्लांक का विकिरण के लिए नियम। तो विकिरण ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी तप्तशील स्रोत द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस स्रोत के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा गति प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के गुणनफल के बराबर होती है। ई टोटल बराबर ई अपान एरिया गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। ई टोटल बराबर E1 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। स्टीफन का नियम, किसी तप्तशील वस्तु द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल तथा प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमणपाती होती है। ई प्रोपोर्शनल टू टी की घात 4। तो ई अपान ए टी बराबर सिग्मा टी की घात 4। ए बराबर इतना 1 है, टी बराबर 1 सेकेंड है, तो हमको ई टोटल मिल गया सिग्मा ए टी की पावर 4। नोट, दो विभिन्न प्रकाश स्रोतों के लिए अलग अलग तापों पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का अनुपात जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल तथा समय एक समान प्रयोग किया गया है। ई प्रोपोर्शनल टू टी की घात 4। E1 अपान E2 बराबर T1 अपान T2 की घात 4। बोल्ट्जमान स्टीफन का नियतांक का नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु में किसी एक ही समय में ऊष्मा का अवशोषण तथा उत्सर्जन दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। यदि वस्तु तथा उसके आसपास के माध्यम का ताप एक समान है तब इस अवस्था में उत्सर्जन तथा अवशोषण दर बराबर होंगे, अर्थात H1 बराबर H2, T बराबर T0। कंडीशन 1, यदि वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसी क्षण अवशोषित विकिरण ऊर्जा से अधिक है तब वस्तु का ताप वातावरण के ताप से अधिक होगा। H1 इज ग्रेटर देन H2, तो क्या हो जाएगा? T इज ग्रेटर देन T0। कंडीशन सेकंड क्या हो जाएगी? इसका जस्ट रिवर्स, H1 इज लेस देन H2, तो T लेस देन इक्वल टू T0। किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा जबकि वस्तु का परम ताप T है, तो ई इमिशन बराबर सिग्मा टी की घात 4। उसी समय वस्तु द्वारा वातावरण से अवशोषित विकिरण ऊर्जा ई एब्जॉर्प्शन बराबर सिग्मा टी की घात 4 हो जाएगा। तो ई नेट इक्वल टू ई माइनस ई एब्जॉर्प्शन, तो सिग्मा टी की घात 4 माइनस टी की 0 की घात 4। न्यूटन का शीतलन नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, उष्मा हानि की दर उस वस्तु तथा उसके आसपास के वातावरण के अंतर के अनुक्रमणपाती होती है। माइनस डी ई अपान डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस T0। माइनस डी ई अपान डी टी बराबर सी टी माइनस T0। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम के अनुसार ई इक्वल टू सिग्मा टी की घात 4 माइनस T0 की घात 4, तो टी बराबर T0 प्लस डेल्टा टी। एक वस्तु को जिसका प्रारंभिक ताप 80 डिग्री सेल्सियस है किसी ऐसे माध्यम में ठंडा किया गया जिसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि वस्तु का अंतिम ताप 6 मिनट बाद 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद वह पुनः उसी ताप से घटकर 50 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। तो इसके लिए हम फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। 42 मिनट इसका समय आ जाएगा। उत्सर्जन क्षमता, इमिसिव पावर, किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के परिमाण के बराबर होती है, अर्थात E बराबर Q अपान AT। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, किसी निश्चित ताप व निश्चित तरंग परास के लिए किसी पृष्ठ की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता E लैम्डा D लैम्डा के बराबर होती है। किसी तरंगदैर्घ्य परास के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता E लैम्डा D लैम्डा। इंटीग्रेशन, सापेक्ष उत्सर्जन क्षमता, किसी निश्चित ताप व तरंगदैर्घ्य के लिए किसी वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा उसी ताप व तरंगदैर्घ्य के लिए आदर्श कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का अनुपात सापेक्ष उत्सर्जन क्षमता कहलाता है।
किसी एक ही वस्तु की अलग अलग प्रकाश तरंग परिसर के लिए अलग अलग होती है, उत्सर्जन क्षमता अलग अलग होती है। परावर्तन गुणांक, अवशोषण गुणांक तथा निर्गमन गुणांक। परावर्तन गुणांक किसी निश्चित ताप व तरंगदैर्घ्य के लिए 1 + r + a + t यहाँ पे हो जाएगा, और किसी निश्चित ताप व तरंगदैर्घ्य के लिए किसी पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल ऊर्जा तथा उसी पृष्ठ पर उसी तरंगदैर्घ्य व ताप के लिए आपतित विशिष्ट ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा का अनुपात परावर्तन गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक किसी निश्चित ताप व तरंगदैर्घ्य के लिए किसी पृष्ठ द्वारा अवशोषित कुल विकिरण ऊर्जा तथा उसी पृष्ठ पर उसी तरंगदैर्घ्य व ताप के लिए अवशोषित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा का अनुपात अवशोषण गुणांक कहलाता है। निर्गमन गुणांक किसी निश्चित ताप व तरंगदैर्घ्य के लिए किसी पृष्ठ द्वारा निर्गमित विकिरण ऊर्जा तथा उसी पृष्ठ पर उसी तरंगदैर्घ्य व ताप के लिए निर्गमित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा का अनुपात निर्गमन गुणांक कहलाता है। आदर्श कृष्णिका तथा आदर्श कृष्णिका के लिए किरचॉफ के नियम। वे वस्तुएं जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा का पूर्णतः अवशोषण करती हैं तथा किसी विशिष्ट ताप पर सभी प्रकाश तरंगदैर्घ्य का पूर्णतः विकिरण करती हैं, आदर्श कृष्णिका कहलाती हैं। अर्थात वे वस्तुएं जो उसमें विकिरण का पूर्ण अवशोषण तथा उत्सर्जन करती हैं, सभी प्रकाश तरंगदैर्घ्य के लिए आदर्श कृष्णिका कहलाते हैं। a लैम्डा बराबर qa/q लैम्डा बराबर 1 a लैम्डा बराबर 1 अर्थात आदर्श कृष्णिका के लिए स्पेक्ट्रमी अवशोषण गुणांक का मान 1 होता है। उदाहरण, कोई भी वस्तु पूर्ण आदर्श कृष्णिका के नियम का पालन नहीं करती, परंतु प्लेटिनम की राख, काजल व विल्सन का अभ्रकोष्ठ आदर्श कृष्णिका माना गया। आदर्श कृष्णिका के लिए किरचॉफ का नियम किसी निश्चित ताप व तरंगदैर्घ्य के लिए किसी वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा उसी ताप व तरंगदैर्घ्य के लिए उस वस्तु की स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत होता है तथा यह नियत मान उसी ताप व तरंगदैर्घ्य परास के लिए आदर्श कृष्णिका के स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। e λ/a लैम्डा बराबर e लैम्डा। किरचॉफ के सिद्धांत की प्रायोगिक व्याख्या ऋषि ने की थी। किरचॉफ के विकिरण के सिद्धांत आदर्श कृष्णिका के लिए प्रायोगिक व्याख्या ऋषि के नियम द्वारा सत्यापित की जाती है। विल्सन के अभ्रकोष्ठ की सहायता से विकिरण के किरचॉफ नियम की व्याख्या की जाती है। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु जो कि ऊष्मा का पूर्ण अवशोषक है किसी ताप पर वस्तु का पूर्ण उत्सर्जक भी होता है। विल्सन के अभ्रकोष्ठ चैम्बर के प्रायोगिक इस सिद्धांत द्वारा यह स्पष्ट होता है कि आदर्श कृष्णिका के लिए किसी वस्तु का ब्लैक होना आवश्यक नहीं है। लाल कांच को प्रकाश की अनुपस्थिति में गर्म किया जाए तो वह तप्त अवस्था में ग्रीन लाइट देता है। आदर्श कृष्णिका के स्पेक्ट्रमी वितरण के लिए ल्योमर और बिस्माइन का प्रयोग। आदर्श कृष्णिका के ऊष्मीय विकिरण के लिए उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता व तरंगदैर्घ्य के लिए खींचे गए वक्र के अनुसार उच्चतम ताप व न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए विकिरण की तीव्रता सबसे अधिकतम पाई जाती है तथा वक्र से घिरे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिकतम प्राप्त होता है। वीन का विस्थापन नियम। इस नियम के अनुसार आदर्श कृष्णिका के ऊष्मीय विकिरण के लिए उच्चतम परम ताप का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का गुणनफल नियतांक होता है। लैम्डा m/t बराबर b। वीन के विस्थापन नियम के अनुसार उच्चतम ताप पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा परम ताप की 5वीं घात के अनुक्रमानुपाती होता है। E प्रोपोर्शनल टू। वीन के विस्थापन नियम के अनुसार उच्चतम ताप पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा परम ताप की 5वीं घात के उच्चतम ताप पर केवल E बराबर सिग्मा T⁵ रैले जीन्स के लॉ एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के अनुसार वीन के विस्थापन नियम व विकिरण ऊर्जा के लिए विकिरण तीव्रता व तरंगदैर्घ्य के मध्य खींचा गया वक्र न्यूनतम तरंगदैर्घ्य व उच्चतम ताप के लिए सत्य पाया जाता है, परंतु अधिकतम तीव्रता के पश्चात तरंगदैर्घ्य परास में वृद्धि की जाए तब वक्र शिखर बिंदु
वीन के वक्र से विचलन प्रदर्शित करता है तथा यह विचलन अधिकतम क्षेत्रफल की तरफ विस्थापित होता है। इस उपरोक्त चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया प्लांक का विकिरण के लिए नियम। प्लांक के विकिरण सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन सूक्ष्म अदृश्य कणों के रूप में होता है जिसे फोटॉन कहा जाता है। किसी एक फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा h के बराबर होती है। फोटॉन की ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन एक पूर्ण गुणक संख्या n के रूप में होता है। अधिकतम अर्थात विकिरण ऊर्जा का अधिकतम अवशोषण तथा उत्सर्जन nh के रूप में होता है, जहाँ n कोई पूर्ण गुणक संख्या है। किसी पृष्ठ द्वारा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य परास के लिए अवशोषित तथा उत्सर्जित औसत विकिरण ऊर्जा निम्नलिखित होती है। E बराबर hν अपान exp की पावर ev अपान kT-1। सूर्य की विकिरण ऊर्जा तथा इसका स्रोत। सूर्य के संपूर्ण क्षेत्रफल को ताप के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। सूर्य की क्रोड या सेंटर का वह भाग जिसके ताप लगभग 2 करोड़ केल्विन होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के पृष्ठ का बाहरी भाग जिसका ताप लगभग 6900 केल्विन होता है उसे वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। स्थलीय समीर या समुद्री समीर एट डे दिन के समय T1 इज ग्रेटर देन T2। दिन में समुद्र की सतह वाले भाग में उपस्थित रेत या सिलिका का ताप समुद्र के ताप से अधिक होता है, अतः गर्म वायु उस स्थान से ऊपर उठती है तथा समतल पृष्ठ के आसपास का वातावरण विरल हो जाता है, अतः समुद्र से सघन वायु का प्रवाह समतल की तरफ होने लगता है। इसे सी ब्रीज कहते हैं। स्थलीय समीर एट नाइट T2 इज ग्रेटर देन T1। तो रात में स्थल का ताप समुद्र तल के ताप से कम हो जाता है तथा समुद्र के ऊपरी सतह का वायुमंडल गर्म होने के कारण ऊपर उठता है। इस प्रकार समुद्र के ऊपरी सतह का भाग विरल हो जाता है जिससे सघन वायुमंडल सतह से समुद्र की तरफ प्रवाहित होता है। इसे स्थलीय समीर कहते हैं। फार्मूला। ताप प्रवणता का फार्मूला क्या होता है? d θ/dl माइनस डेल θ/del। चालक में प्रवाहित उष्मा Q बराबर Ka माइनस डेल θ/del L T। उष्मा प्रवाह की दर dQ/dt H Ka डेल θ/del L। संपर्क तल के पृष्ठ का ताप थीटा बराबर K1 L1 θ1 प्लस K2 L1 θ2 अपान K1 L2 प्लस K2 L1। उसमें प्रतिरोध R बराबर L अपान K। श्रेणी क्रम में तुल्य उष्मीय प्रतिरोध R बराबर L अपान A 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। तुल्य उष्मा चालकता K बराबर 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। समांतर श्रेणी में प्रतिरोध R बराबर L अपान K1 A1 प्लस K2 A2। चालकता K बराबर K1 प्लस K2 अपान 2। स्टीफन का नियम सिग्मा E टोटल बराबर सिग्मा AT की पावर 4 E1 अपान E2 इक्वल टू T1 अपान T2 की घात 4। परिणामी उत्सर्जित विकिरण ई नेट बराबर सिग्मा टी की घात 4 माइनस टी जीरो की घात 4। न्यूटन का शीतलन नियम माइनस डी ई अपान डी टी बराबर सी टी माइनस टी जीरो। T1 माइनस T2 अपान टी बराबर ए टी माइनस टी जीरो। उत्सर्जन क्षमता ई बराबर क्यू अपान ए टी। आदर्श कृष्णिका के लिए किरचॉफ का नियम ई लैम्डा अपान ए लैम्डा बराबर ई लैम्डा। वीन का नियम ई लैम्डा एम मैक्सिमम टी बराबर बी कांस्टेंट। बी का मान होता है 2.93 गुणे 10⁻³ केल्विन मीटर। प्लांक का नियम ई बराबर एच न्यू अपान ई एक्सपी की पावर ई वी अपान KT-1। न्यूमेरिकल से अब इसके बाद न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है। उष्मा संचरण सर्वाधिक तीव्र वेग से होता है। विकिरण द्वारा सर्वाधिक न्यूनतम चालन द्वारा होता है। अधिकतम किससे होता है? विकिरण द्वारा। न्यूनतम चालन द्वारा। कोई द्रव गर्म होता है मुख्यतः किस कारण से? कोई द्रव गर्म होता है मुख्यतः संवहन व विकिरण द्वारा। किसी पिंड की अवशोषकता A है, उसकी उत्सर्जन क्षमता होगी 1 - A। अणुओं की पारस्परिक टक्करों द्वारा उष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा। किसी पृष्ठ की अवशोषण क्षमता 0.2 है,
तो आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता क्या होगी? ई लैम्डा बराबर 1 माइनस ए लैम्डा, 1 माइनस 0.2 बराबर 0.8, ई लैम्डा अपान ए लैम्डा बराबर ई लैम्डा, तो 0.8 अपान 0.2 बराबर ई लैम्डा बराबर 4 हो जाएगा। स्टीफन का नियम तप्त पिंड के लिए ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4, तो विकिरण शक्ति प्रति एकांक क्षेत्रफल में होता है। आदर्श कृष्णिका का ताप 300 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 600 केल्विन कर दिया जाता है, तो उत्सर्जन दर कितने गुना बढ़ जाती है? 1/16 गुना, क्योंकि E1 अपान E2 बराबर T1 अपान T2, तो इस दर 300/600 कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 1/4 होगा, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है ना, ये पावर क्या है? 2 नहीं, ये 4 है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो E1 अपान E2 बराबर 1/16। स्टीफन नियतांक का मात्रक बीमी सूत्र और परमाणु बताता है कि E बराबर सिग्मा टी की पावर 4, मात्रक सिग्मा बराबर E अपान टी की घात 4, तो परिमाण हो जाएगा 5.67 गुणे 10⁻⁻8। बिन नियतांक का परिमाण 2.93 गुणे 10⁻³ केल्विन है। सूर्य का ताप किस नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम से। सोलर कांस्टेंट, सूर्य द्वारा इस विकिरण ऊर्जा पृथ्वी के तल या सतह के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय के आपतित की जाए तब इस ऊर्जा का परिमाण कहलाता है 1.35 केल्विन जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु की ऊष्माहानि की दर माइनस DE अपान DT बराबर CT माइनस T0 के अनुक्रमानुपाती होता है। गर्म पानी प्रथम 10 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है तथा दूसरे 10 मिनट में 45 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। पानी के निकटवर्ती वातावरण का ताप होगा कितना होगा? T1 माइनस T2 अपान T बराबर AT माइनस T0, तो 60 माइनस 50/10 बराबर 60 प्लस 50 माइनस T0, तो ये हो जाएगा आपका, पूरा सॉल्व कर देंगे T0 बराबर 10, और यहाँ पे अगले प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे ये वाले में 16 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और इसका फिर आखिरी वाला है 50 डिग्री सेल्सियस के 2 किलोग्राम जल मिला देने पर मिश्रण का ताप क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। M1 T1 माइनस T बराबर M2 T माइनस T2, तो 2 गुणे 1 50 माइनस T बराबर 1 गुणे 1 T माइनस 20, तो 100 माइनस 2T बराबर T माइनस 20, तो T बराबर 40। ऊष्मा चालकता गुणांक का अनुपात पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2005 TGT में। ऊष्मा चालकता गुणांक, तो K1 अपान K2 बराबर T2 अपान T1 बराबर 50/25, तो T2 अपान 2/1, तो K2 A अपान डेल थीटा 2 ये हो जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। किसी झील की सतह पर बर्फ़ की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे T बराबर 16 आवर हो जाएगा, 16 घंटे। तो इस तरीके से आपका ये हीट लेसन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।